खबरें। अच्छा आशीष जाइएगा मत कहीं, आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ। जरा मानस जी को फुल विंडो में दिखाइएगा एक बार। मानस जी ये एमजे क्या है? ये मानस जायसवाल है या फिर मानस और जैगवार है? ये जो पीछे खड़ा हुआ है ये है क्या? नहीं सर, ये माइकल जैक्सन है। सुबह से आज मैं विंडो में बैठ के देख रहा था, मानस भी हैं जैगवार भी हैं, बट इट्स माइकल जैक्सन। ओके दैट्स फाइन, गुड। अनुज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और एक क्रिटिकल सेशन, ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा रेस्ट ऑफ एशिया ठीक करता हुआ, बट हम ही पेन में थे। क्या अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज पे आज? गुड मॉर्निंग वीरू। और मुझे अगर आप एमजे पूछेंगे तो मैं सिर्फ बोलूँगा एक ही नाम, माइकल जॉर्डन। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस और अपनी अपनी क्लियरली लाइफ। देखिए वीरू, सुबह जो स्ट्रैटेजी थी वो डिपेंडेंट थी कि एक गैप डाउन मिल रहा था हमको, वो गैप डाउन मिला ही नहीं। और ये फिर एक प्रॉब्लम कि सारा का सारा अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड एसजीएक्स निफ्टी ले जाता है और यहाँ पर ट्रेडर्स को कुछ मिलता नहीं है। सुबह हमारी अप्रोच ये थी कि बैंक निफ्टी में खास तौर से आज बाय है। निफ्टी में मैं अभी भी थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि निफ्टी आईटी बहुत बेरिश हो गया एकदम से, और निफ्टी का टेक्सचर अभी भी सेल ऑन रैली है। अच्छा, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है निफ्टी में। निफ्टी में आपको देखना है कि कहाँ पर वो मुड़ रहा है, कहाँ पर पहला रेड बार बन रहा है, वहाँ पर सेल करिए। और अगर स्पेशली आईटी गिरे तो, और उसमें फिर जो प्रीवियस हाई पॉइंट है उसका एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। लेकिन मैं दो चीज़ें कहूँगा, पोजिशनल शॉट अगर आप हैं और इस मार्केट में आपको होना चाहिए था और आपने अच्छा पैसा बनाया होगा, तो अब 17,500 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होना शुरू होगा तो वो एक इंडिकेशन होगा, पहला इंडिकेशन होगा कि वो जो ये बेयर फेज था ये खत्म होने की तैयारी कर रहा है। और 16,800 से 17,000 मुझे वैसे भी लग रहा है कि इन एनी केस बहुत अच्छा जोन है बाय करने के लिए, इवन पोजिशनली। तो 17,500 अगर एक बार ऊपर आएगा तो मुझे लग रहा है कि आप पोजिशनल ट्रेड से बाहर निकलें। लेकिन मेरा ज़्यादा कन्विक्शन आज बैंक निफ्टी पर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी रेजिलियंस है। पिछले 3-4 दिन से आप देख लीजिए, कल भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 40,000 नहीं तोड़ रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। 39,500 से 40,000 का जोन है वो बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है बैंक निफ्टी के लिए। बस एक चीज़ है, कल रैली हुई लास्ट के 1 घंटे में और आज एक गैप अप मिल रहा है 200 पॉइंट का। अब उसके बाद आप चेज नहीं कर सकते बैंक निफ्टी को, तो जोन में बाय करें बैंक निफ्टी को 40,050 से लेकर 40,200। अगर ये गैप अप में सेलिंग आती है और आपको 40,050 से 40,200 का जोन मिलता है तो वहाँ पर बाय करें और 39,950 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। एक और चीज़, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर पोजिशनली शॉर्ट है बैंक निफ्टी में तो 40,600, अगर 40,600 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो गया तो बहुत बड़ी रैली आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए 40,600 उस स्टॉप लॉस को आप एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन गैप अप के बाद मुझे लग रहा है कि पता नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा शायद बचेगा नहीं। जी हाँ, ये गैप अप कहानी खराब कर देता है और आई थिंक तालमेल जो होता है ट्रेड का वो खराब हो जाता है। और जो बात कर रहे थे 40,600 वहीं उसी जोन में टेंडेमा आता है और 40,500 600 वहीं पे कुछ कॉल राइटर्स हैं। अनुज एक बात, निफ्टी आईटी का पेन आई मीन 4 सेशन से कुछ ज़्यादा ही था, और मुझे याद है कल इसने लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे जो था उसको लगा के आया लो। एग्जैक्टली यही क्लस्टर ऑफ एवरेजेस इसने काटा था 16 जन को, जब अर्निंग सीजन शुरू हुआ था। पूरा गेन सरेंडर कर दिया। अगर मैं एवरेज से तालमेल बिठा के देखूं तो निफ्टी आईटी क्या लग रहा है? देखिए, निफ्टी आईटी में बिल्कुल टेक्निकली और फंडामेंटली भी वो नैस्डैक ने जिस तरीके से डिक्लाइन दिखाया था कि वीरू एक चीज़ हमने हमेशा डिस्कस की थी, इवन व्हेन जो हमने पूरी निफ्टी आईटी की तेज़ी खेली थी अपने व्यूअर्स के लिए और उनको कहा था कि इसमें आप पार्टिसिपेट करिए, उसमें हमने एक चीज़ हमेशा बोली थी कि उसमें अभी भी ये क्लियर नहीं था कि वो फ्रेश रैली थी या एक बहुत पावरफुल काउंटर ट्रेंड रैली थी, और क्या ट्रेंड अभी भी डाउन साइड पर है। मेरे ख्याल से उसके लिए अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच होगा 28,800 28,900 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी आईटी का। अगर वो टूटेगा तो मुझे लग रहा है कि वापस एक डिक्लाइन आएगी निफ्टी आईटी में। लेकिन निफ्टी आईटी में प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, निफ्टी आईटी में प्रॉब्लम नैस्डैक की है। नैस्डैक का चार्ट देखिए बहुत बेरिश हो गया काफ़ी टाइम के बाद, और इसके लिए मुझे लग रहा है कि इसके लिए मैं आज कह रहा हूँ कि आज निफ्टी में प्रॉब्लम ये है कि हायर लेवल पर निफ्टी आईटी में लोग सेल करने आएंगे और वो काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर होगा अगर बैंक्स ऊपर चल भी जाएंगे, तो इसके लिए बैंकों में शायद ज़्यादा क्लीनर प्ले अवेलेबल हो। एक और चीज़, ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है, कल बाइंग थी ब्रॉडर मार्केट में, मुझे लग रहा है आज भी लोअर लेवल से आप अच्छी खासी रिकवरी देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स में। ओके, मिड कैप इंडेक्स, साथ ही साथ निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक पे अगर आप देखें, मैंने कमेंट्स रिजर्व करवा लिए हैं यहाँ पे। कुछ अच्छा जो कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, एडवांटेज टू इंडेक्स, इट्स आईसीआईसीआई बैंक 864 पे। 864 का मतलब क्या है? याद रखिएगा, हमने कल भी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि निफ्टी, ये आईसीआईसीआई बैंक ने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जिसमें 200 था, जिसमें 10 था, 20 था, सबको बाइसेक्ट किया
और कल और परसों में अगर आप देखें रेजिलियंस दिखाई थी इसने, तो ये एक एडवांटेज है इंडेक्स के लिए। और क्या अच्छा कर रहा है, रिलायंस 1% ऊपर 2344, लगभग 21 रुपए की तेजी यहाँ पे। और HDFC बैंक, मेटल्स में टाटा स्टील और मेटल्स में हिंडाल्को, ये अगर आप देखें कुछ क्लास ऑफ स्टॉक्स हैं दैट्स डूइंग वेल। और इनफैक्ट HDFC ये भी करीब करीब 2-3% ऊपर। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स आके गेनर्स के साइड में खड़े हैं, दैट्स गुड। बट बैंक निफ्टी 40,473। आइए एक काम करते हैं, अब इस ओपनिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे सभी अगर आप देखें आसपास को समझने के लिए चलते हैं अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू। बिल्कुल थोड़ा सा मार्केट ये जैसे मैं कह रहा हूँ गैप अप ने थोड़ा एक सेटअप बिगाड़ा है, वरना अगर जोन में खुलता तो बहुत मज़ेदार ट्रेड होती। लेकिन खैर फिर भी अप्रोच करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को, देखें किस तरीके के ट्रेड्स बन रहे हैं। हालांकि HDFC बैंक करीब करीब 1.5% ऊपर खुल रहा है। कल आधे घंटे में ऑलरेडी रैली हुई थी HDFC बैंक में।